हेलो दोस्तों, डेक्स्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूं जज्बी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कश्मीर ए बायलैटरल इशू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि यूके की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि बहुत पुरानी पार्टी है, उसके द्वारा ये स्टैंड लिया गया है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है दो बहुत कंट्रीज यानी कि भारत और पाकिस्तान का। क्योंकि लेबर पार्टी अपने आप को क्या मानती है, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है, एक दुनिया की सबसे प्राचीन पार्टियों में से एक मानती है, और ये कहती है कि हम मानवाधिकारों के पक्ष में खड़े होते हैं, मानवाधिकारों के लिए प्रमुख रूप से लड़ते हैं। हमारी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम दुनिया के अंदर किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव का हम विरोध करते हैं। तो उनके द्वारा लंबे समय से ये कहा गया कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक जेनोसाइड करवाया जा रहा है, वहाँ पर लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय इशू है। क्योंकि लंबे समय तक वे पाकिस्तान की राग मिलाते हुए ये कहा करते थे कि हमेशा इन्होंने स्टैंड लिया कि जम्मू कश्मीर इशू क्या है, एक बायलैटरल इशू न होकर ये एक इंटरनेशनल इशू है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, अंतर्राष्ट्रीय जगत को इसके ऊपर सीरियसली ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच में इस विषय को सुलझाया जाना चाहिए। और उन्होंने जब भारत के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय दिया गया, उसके ऊपर इन्होंने हमेशा उसका विरोध किया। जैसे कि 5 अगस्त को जब भारत के द्वारा धारा 370 को हटाया गया, और तो पाकिस्तान ने तो हम जो विरोध करना ही करना था, पाकिस्तान ने तो अपनी वो ही राग अलापनी तो लेबर पार्टी के द्वारा भी क्या कि इसका बार बार विरोध किया गया कि भारत के द्वारा जो एक यूनिलैटरल यानी कि एक पक्ष तरीके से जो निर्णय लिया गया है, ये गलत है। ये यहाँ पर कश्मीरियों का है, कश्मीरियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कश्मीरियों को फुल अधिकार और कश्मीरियों को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, न कि भारत को लेना चाहिए। और हालांकि भारत सरकार के द्वारा ये संसद के द्वारा प्रस्ताव पास करवाया गया था, भारत सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्णय लेंगे। तो भारत फ्रेंड डिटेल से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर के आखिर ये विषय क्या है, और या अब अचानक इन्होंने स्टैंड क्यों बदला है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। वीडियो फ्रेंड्स पूरा सुनने के बाद आप इस विषय के ऊपर क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से निवेदन है कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे कि हाल ही के अंदर जो ये लेबर पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जिसकी हम बात करते हैं, कीर स्टारमर की बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत के द्वारा किसी भी प्रकार का जो संवैधानिक निर्णय लिया जाता है कश्मीर इशू के ऊपर, वो उसका आंतरिक मामला है और हम उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर गुरुवार को यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत में वो कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संसद के अंतर्गत आता है, और कश्मीर भारत और पाकिस्तान का क्या है कि एक द्विपक्षीय मामला है, हम इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि यदि भारत सरकार कश्मीर इशू के ऊपर किसी प्रकार का निर्णय लेती है तो वो उसका एक आंतरिक मामला है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशंस है, हम उसके ऊपर किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि देखिए, अब उससे ऊपर जो हम इससे पहले बात कर चुके कि लगातार लेबर पार्टी द्वारा भारत के द्वारा जो कश्मीर के अंदर हाल ही के वर्षों के अंदर डेवलपमेंट की गई है, यानी कि स्पेशली 5 अगस्त को जब भारत सरकार के द्वारा 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का बाइफिकेशन कर दिया गया, यानी कि उसका पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो तब इस पार्टी के द्वारा लगातार विरोध किया गया और लगातार बयानबाजी की गई। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लेबर पार्टी है उनके नेतृत्व में उपमहाद्वीप के इस विवाद को, यानी कि एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप के विवाद है जो कश्मीर इशू एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख और बहुत ही गर्म इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हमारे लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल न करें, यानी कि उन्होंने ये कहा है क्योंकि देखिए कश्मीर इशू के ऊपर ब्रिटिश समुदाय पूरी तरह से बटा हुआ है। क्योंकि लेबर पार्टी स्पेशली क्या मानती है, लेबर पार्टी स्टैंड लेती है पाकिस्तानी लोगों का,
और यानी कि और इशू को इसको एक अंतर्राष्ट्रीय इशू मानती है, जो पाकिस्तान का स्टैंड है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय इशू, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए इस इशू को हल करना चाहिए। लेकिन वहीं पर कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि दो प्रमुख पार्टियां वहाँ पर, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, जो वर्तमान में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में, यानी कि बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में इस पर अभी ब्रिटेन के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, एक संरक्षकवादी पार्टी है। जिस प्रकार यहाँ पर भारत के अंदर बीजेपी को एक कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पर जो बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में जो वहाँ सरकार बनी उसको भी कंजर्वेटिव पार्टी ये के नेतृत्व में सरकार बनी, और उसे भी एक संरक्षणवादी यानी कि राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है। जैसे भारत के अंदर बीजेपी को एक राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है, हिंदूवादी पार्टी माना जाता है, तो उसी प्रकार तो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जिस प्रकार तो खेमों में वहाँ समुदाय बैठा हुआ और वहाँ भारत का समुदाय स्पेशली लेबर पार्टी से लगातार दूर होता जा रहा है, जिस प्रकार इनके द्वारा एक धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हुए बार बार कश्मीर इशू को उठाया जाता है। कश्मीर इशू को बायलैटरल इशू न मानते हुए ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल इशू जो है और इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे चलकर मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है वहाँ पर उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उसको विषय को हल करना चाहिए, तो वहाँ बढ़ता जा रहा था। तो इसी के ऊपर इनके द्वारा ये कहा, क्योंकि देखिए और इसके ऊपर जब पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो संसद लेबर के जितने भी सांसद हैं उन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसक प्रदर्शनों में भी शामिल हुए थे। क्योंकि देखिए जब वहाँ पर ये आप तस्वीर भी देख सकते हो कि हजारों की संख्या में वहाँ पर पाकिस्तानी मूल के जितने भी लोग हैं उन्होंने भारतीय उच्चायोग के सामने जाकर प्रदर्शन किया था और विरोध किया था कि भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसका विरोध किया गया था। और इतना ही नहीं है, और हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर लंदन में गया था और लेबर पार्टी के प्रमुख सांसदों से मिला, तो उन्होंने कहा था कि आप भी इंटरनेशनल स्तर पर इस पर दबाव बनाइए। तो उस समय उसके आधार पर यहाँ पर और उन्होंने इस प्रदर्शन के अंदर लेबर पार्टी ने कश्मीर लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार देने की बात कही थी, और उन्होंने यह कहा था कि भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इसके ऊपर सीरियसली लेकर मानवीय संकट को ख़त्म करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बार बार इस इशू को ये कहा था, तो उसके आधार पर ये कह सकते हैं। और इतना ही नहीं है, इनके द्वारा एक हिंदू फोबिया तक कह डाला गया था। इन्होंने लेबर पार्टी के द्वारा ये कहा गया था हिंदू फोबिया हो रहा है, जिस प्रकार आज वर्ल्ड के अंदर एक इस्लाम फोबिया की बात कही जाती रही है, उसी प्रकार लेबर पार्टी के द्वारा बार बार कहा गया कि ये हिंदू फोबिया हो रहा है। भारत के अंदर जो वर्तमान में जो एक सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी के नेतृत्व में, तो उनको ये कहा गया था कि हिंदू की पार्टी है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो तब बात यहाँ पर हिंदू फोबिया की बात की, तो इनके द्वारा अब ये कहा गया कि हम मानवाधिकारों की बात करेंगे, न कि हम हिंदू फोबिया की बात करेंगे। इसके लिए उनके द्वारा भारतीय मूल के यानी कि हिंदू लोगों के जो संगठन की प्रमुख है दीप्ति पटेल, उनको भी इनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई हिंदू फोरम को, ब्रिटेन के अध्यक्ष है जो उनको लिखी गई है। क्योंकि देखिए भारत की यदि हम बात करें तो 15 लाख से भी अधिक बसते हैं ब्रिटेन के अंदर भारतीय मूल के लोग, और भारतीय मूल के लोग ये जो बसते हैं उनको कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ इनको झुकाव है। और ये इनके दिसंबर के अंदर हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए थे इसके अंदर बढ़ चढ़कर यहाँ पर लेबर पार्टी का विरोध किया था और कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन किया गया था। हिंदू मूल के जितने भी वहाँ पर लोग हैं यानी कि भारतीय मूल के जितने भी ब्रिटेन में बसते लोग हैं। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2010 के अंदर जब चुनाव होते तब भी हिंदू मूल के लोगों के द्वारा यानी हिंदू लोगों के द्वारा हिंदू मतदाताओं को 30% वोट कंजर्वेटिव पार्टी को दिए गए थे और 70%, और 2017 के अंदर जब चुनाव होते तब 40%। तो लगातार जिस प्रकार का झुकाव बढ़ता जा रहा है और लेबर पार्टी का जिस प्रकार वहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है, तो उसको देखते हुए अब लेबर पार्टी के द्वारा भी स्टैंड बदलता जा रहा है कि इस समुदाय को किस प्रकार अपनी पार्टी से जोड़ कर रखा जाए। तो इस वजह से भी क्या है। और दूसरी बात यहाँ पर बोरिस जॉनसन की यदि हम बात करें तो बोरिस जॉनसन के भारत के साथ
बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं। और ये भी अब कहा जाता है कि जब बोरिस जॉनसन दिसंबर में चुनाव जीते थे तो अभी ये कहा गया तो बीजेपी भी की जीत हुई है लंदन के अंदर भी, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि बोरिस जॉनसन है वो भी एक राष्ट्रवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो भी राष्ट्रवाद को प्रमुख अहमियत देते हैं और भारत के अंदर भी राष्ट्रवादी पार्टी जो बीजेपी, तो इसलिए ये कहा गया कि वहाँ पर भी जिस प्रकार कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सेकुलरिज्म वाली पार्टी मानती है, बहुत बड़ी एक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है, उसी प्रकार लेबर पार्टी भी लंदन के अंदर अपने आप को एक बड़ी सेकुलरिज्म को वाली पार्टी मानती है। ये कहते हैं कि दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी मानवाधिकारों का हनन होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। और इससे ये हालांकि अभी नहीं है, यहाँ पर गार्डियन की न्यूज़ लगी हुई है नवंबर 2019 के, तो उस समय भी इनके द्वारा चुनावों के ऐन वक्त पर अपना स्टैंड बदला गया था। और यहाँ पर गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल भी छपा हुआ था, इसके अंदर ये कहा था कि लेबर पार्टी के द्वारा लेबर शिफ्ट्स पॉलिसी आफ्टर बैकलैश बाय इंडियन हेरिटेज वोटर्स, यानी कि जो लंबे समय तक इंडियन वोटर लेबर पार्टी का समर्थन कर रहे थे कश्मीर इशू के ऊपर, जिस प्रकार का लेबर पार्टी ने स्टैंड लिया था उसके आधार पर उसके बाद एक बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था। और इसके बाद उसका विरोध को देखते हुए इन्होंने अपनी और कंजर्वेटिव पार्टी का जिस प्रकार ये सपोर्ट किया जा रहा था इंडियन कम्युनिटी के लोगों द्वारा, तो उसके आधार पर भी इनके द्वारा ये स्टैंड उस समय लिया गया था। लेकिन उस समय ऑफिशियली किसी प्रकार का किसी पार्टी इस पार्टी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर अपने बात करते थे कि वहाँ का जो नवनिर्माण उस समय करबिन उस समय अध्यक्ष थे लेबर पार्टी के, तो उन्होंने बार बार कश्मीर इशू को उठाया, बार बार मानवाधिकारों की बात हनन की बात की। और जब बाइफर्केशन किया गया था जम्मू कश्मीर का और दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे और 70(3) को धारा 370 को डिजोल्व कर दिया गया था, तो तब उनके द्वारा ट्वीट किया गया था बार बार। उन्होंने ये कहा था कि भारत सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया एक पक्ष निर्णय लिया गया है और ये कम्प्लीटली कश्मीरियों का लोगों का है, और इसलिए भारत सरकार को अब नहीं किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि कश्मीरियों को ही उनके आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए और आत्मनिर्णय के आधार पर ही उन्हें अपना निर्णय बदलना चाहिए। तो अब यहाँ पर आता है कि क्योंकि अब वर्तमान की यदि हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत अच्छे संबंध, और वर्तमान में जो कंजर्वेटिव पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी है वो उसका भारत के साथ बहुत नज़दीकी संबंध। और आप अभी अपने देख सकते हैं कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई ब्रिटेन को भेजी गई है। और इतना ही नहीं है, ब्रिटेन बढ़ चढ़ कर चाइना का जिस प्रकार से विरोध कर रहा है और वहाँ से अपना कंपनियों को कल स्पष्ट रूप से क्लीन चिट दे दी गई है कि आप चाइना से निकलिए और भारत के अंदर आकर कंपनियां लगाइए, भारत के साथ ट्रेड बढ़ाइए, और हम भारत के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आर्थिक मदद करेंगे। तो इस प्रकार जिस प्रकार बढ़ चढ़ कर चाइना का विरोध किया जा रहा है, भारत का समर्थन किया जा रहा है, तो आने वाले समय में ब्रिटेन के और भारत के और भी गहरे संबंध होंगे। और किसी न किसी ऊपर उसी पृष्ठभूमि के अंदर शायद लेबर पार्टी के द्वारा स्टैंड बदलेगा और नवनिर्वाचित जो लेबर पार्टी के अकीर अध्यक्ष बनाए गए और करबिन की जगह पर उनके द्वारा इस प्रकार आने वाले समय में अब यहाँ पर क्या देखने दिलचस्प बात ये होगी कि जो अंदर जो कट्टर सेकुलरिज्म लोग हैं और जिस प्रकार लंबे समय से वो कश्मीर के अंदर आत्मनिर्णय की कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय की बात कहते रहे हैं, भारत सरकार के स्टैंड का विरोध करते रहे हैं, तो आने वाले समय में किस प्रकार का वो निर्णय होता है, किस प्रकार क्लैश होता है, या पार्टी बिखरती है या पार्टी जुड़ती है या किस प्रकार का आता है, तो आने वाले समय में किसी प्रकार की इस पर अपडेट हुई तो हम और इस प्रकार का वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो फ्रेंड्स सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक और इसी प्रकार के वीडियो के एनालिसिस के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।